नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ डायफ्रागमेटिक इंजरी। डायफ्राम ये होता है हमारे जो फेफड़े होते हैं उसके नीचे की साइड में जो एब्डोमेन और फेफड़ों को जो सेपरेट करेगा उसको हम डायफ्राम बोल सकते हैं। इसका इंजरी कब होता है? छाती के इंजरी में डायफ्रामेटिक इंजरी रेयर होती है, नहीं होती है। ज्यादातर ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा एब्डोमेन, किसी ने चाकू मार दिया, गोली मार दी, तो उसमें डायफ्रागमेटिक इंजरी होने के चांस होते हैं। अब जो डायफ्रागमेटिक इंजरी होती है ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन में, जो मोस्ट कॉमन होती है वो लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड नहीं होती। राइट साइड क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पे लीवर होता है। ठीक है, वहां पे लीवर होता है। इस इंजरी में मैं आपको इलाज सारी चीजें बताऊंगा। इसमें रेफर्ड पेन भी होता है जो कि फ्रेनिक नर्व की वजह से होता है। C3 और C5 तक जो होता है, C4 की वजह से शोल्डर में रेडिएट होगा। 1% डायफ्रागमेटिक इंजरी ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन की वजह से होती है। ब्लंट चोट लगी पेट पे तो उससे हुआ। पेनिट्रेटिंग मतलब कोई चाकू मार दिया, गोली मार दी, 15% डायफ्रागमेटिक इंजरी देखी गई है। ठीक है। अब जो डायफ्रागमेटिक इंजरी होती है इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं? कैसे पता चलेगा कि ये डायफ्रागमेटिक इंजरी है या नहीं है? तो इनिशियली इमरजेंसी में कोई पेशेंट आएगा तो एक्सरे, छाती के एक्सरे में क्या होगा कि हम देखेंगे कि जो थोरेसिक कैविटी होता है उसके अंदर बाउल लूप्स का गैस आपको दिखेगा। बाउल गैस इन थोरैक्स और कॉलर साइन हम जिसको बोलेंगे वो होगा। उसके अलावा लॉस ऑफ नॉर्मल डायफ्राम कंटूर। डायफ्राम हमें लंग्स के वो दिखता है ना, फ्लैटनिंग ऑफ लंग्स इस टाइप का यूं, तो डायफ्राम का कंटूर डिस्टर्ब होगा एक्सरे के अंदर। इसका गोल्ड स्टैंडर्ड जांच जो होती है वो बोलते हैं सीटी स्कैन। कुछ केस में हम पेशेंट स्टेबल है तो एमआरआई करा सकते हैं या सोनोग्राफी भी करा सकते हैं। ठीक है। पर अब बात करते हैं कि इसका मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है जो डायफ्रागमेटिक इंजरी को डिफाइन करते, दैट इज डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी पर सब में नहीं की जाती, सब में नहीं की जाती क्योंकि ये इन्वेसिव है। अब जो डायफ्रागमेटिक इंजरी होती है इसकी ग्रेडिंग होती है। जैसे ग्रेड 1 है तो उसमें डायफ्राम पे सिर्फ कंट्यूजन होंगे, अब्रेजन्स होंगे, सिर्फ कंट्यूजन ये आपको दिखेंगे। ग्रेड 2 में क्या होता है कि लेस देन 2 सेंटीमीटर लैसरेशन, मतलब डायफ्राम फट गया है 2 सेंटीमीटर से कम साइज में, ग्रेड 2 है। ग्रेड 1 और 2 इंजरी का इलाज जनरली दवाइयों से होता है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना है ऑपरेशन का इसमें। ठीक है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 जो इंजरी है, ग्रेड 3 होती है 2 से 10 सेंटीमीटर लैसरेशन फट गया है, 2 से 10 सेंटीमीटर या 10 से ज्यादा सेंटीमीटर में फट गया है, ग्रेड 4। इसमें प्राइमरी सूचरिंग कर सकते हैं, इंटरप्टेड या कंटिन्यूस सूचर वगैरह आप पेशेंट को लगा सकते हैं। अब ग्रेड 5 आता है जिसमें हर्निया भी है, कि जैसे आते भी ऊपर चली गई, स्प्लीन भी ऊपर चला गया डायफ्राम से, तो उसको रिड्यूस करेंगे और मैश लगा दी जाएगी, मैश उसमें है ना, तो हर्नियोप्लास्टी होगा यहाँ पे। तो ये इसका डायफ्रागमेटिक इंजरी का इलाज है। मोस्टली कंजर्वेटिवली भी मैनेज हो जाती है। कुछ केसेस में अगर जैसे न्यूमो हीमो बन रहा है तो फिर हम उसमें आईसीडी भी डालते हैं। आईसीडी भी डालना पड़ेगा ऑपरेशन के बाद, है ना, इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेन। अगर आपके भी परिवार में किसी को डायफ्रागमेटिक इंजरी है या हुई है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाए, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।